मान साहब क्या कर रहे हैं? मेरी जवानी के एज के अंदर ना वो नोटों के ऊपर लिखा होता था हसूले रिस्क जो है हिलाल इबादत, यानी रोजगार का हसूल जो है हिलाल इबादत है। तो आज ना 2022 के अंदर मैं वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हसूल रिस्क है कहीं पर इबादत रहा भी कि नहीं। तो मेरे ख्याल से वो जो एक हम लोगों ने इम्पोर्टेड IMF की तनख्वाह के ऊपर लोगों ने एक इम्पोर्टेड वो गवर्नर स्टेट बैंक इंपोर्ट किया था, उससे और उसकी मनहूसियत से तो जान छूट चुकी है, लेकिन रिस्क हलाल जो है हमारे नोटों से उड़ चुका है। अच्छा जी, एक छोटी सी करेक्शन है, हसूले रिस्क जो है वो हिलाल इबादत है। ये पहले फ्रंट के ऊपर या बैक पे बड़ा विजिबल लिखा होता था, तो मुझे किसी ने वीडियो से पहले करेक्ट करवा दिया, तो मैं करेक्शन करता चलूँ कि मेरा ख्याल है जितनी हलाल की इम्पॉर्टेंस हमारी ज़िंदगी में रह गई है, इस पूरे नोट के ऊपर भी हलाल की इम्पॉर्टेंस उतनी ही है। अब रिस्क हलाल है क्या, मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। ये जनाब स्टोरी शुरू होती है, मैं न्यूयॉर्क के एक बड़े खूबसूरत से अपार्टमेंट के ऊपर एक बड़े खूबसूरत से काउच पे मैं अपना वही देख रहा हूँ, डॉलर्स आ रहे हैं और डॉलर्स जा रहे हैं। तो मेरे एक दोस्त हैं चौधरी साहब, अल्लाह ताला उन्हें ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, कामयाब करे। उन्होंने पहले अमेरिकन विजिट के अंदर मेरी बड़ी आओ भगत, तो जनाब वो फ़ोन कर रहे थे, कभी इसको फ़ोन कभी उसको फ़ोन। तो मैंने पूछा कि तो साहब की परेशानी है? कहने लगे यार आज ना एक कॉन्ट्रैक्ट मिले है, तो उत्थे कोई पेंटर नहीं लभ रहा। तो मैंने कहा यार मैं चलता हूँ। कहने लगे जनाब वो तुसी कंप्यूटर शंप्यूटर करो, ई कॉमर्स करो, तुसी केड़े कम च पैन लगे हो। तो मैंने चौधरी साहब से कहा कि चौधरी साहब बचपन से लेके आज तक हमारे घर के अंदर जो दरो दीवार है, दरवाजे हैं, वो मैं खुद पेंट करता रहा हूँ, मेरे भाई बहन हम मिल के पेंट करते रहे, कभी हम लोगों ने पेंटर नहीं बुलाया। शायद एक आध दफ़ा मुझे याद पड़ता है। तो मैं अपने घर में बड़ा ट्रेंड आपको पेंटर हूँ। आपने पॉलिश का काम करवाना है, आपने ऑयल पेंट कराना है, डिस्टेम्पर करवाना है, स्प्रे पेंट करवाना है, मुझे सारे जो हैं जॉब्स आती हैं। तो कहने लगे चलो जनाब ठीक है, मैं जनाब नू $100 दांगा। मैं कह ले भाई ये मज़े लग, $100 भी मिल जाएगा और आउटिंग भी हो जाएगी। तो जनाब हम लोग कुछ 5 लोगों का क्रू था। तो हम लोग एक बड़ी ही खूबसूरत जगह के ऊपर साहले समुंदर के पास एक बड़ा खूबसूरत सा विला था, उसको हम लोगों ने उसकी एंट्रेंस का जो है हम लोगों ने पेंट करना। तो मैंने चौधरी साहब से अर्ज़ की कि चौधरी साहब मुझे ना ये दरवाज़ा दे दें, मैं इस दरवाजे को पेंट करूँ। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, तुसी कर देख लो, वो तुसी दरवाज़ा कर लो। तो चौधरी साहब ने मेरे साथ मजीद जो है 4 लोग मजीद लगाए, कोई खिड़की कर रहा था, कोई दीवार पेंट कर रहा था, लेकिन घर की जो सबसे प्राइमरी चीज़ थी ना वो उस घर की एंट्रेंस थी, और मैं उसको पेंट करना शुरू हो गया। अब पेंट करने से पहले एक माहिर पेंटर जो है वो उस जगह की ग्राउंड बनाता। तो खैर मेरे पास वो मशीन तो नहीं थी जिससे मैं उसका पिछला पेंट जो है वो रगड़ सकता। तो मैंने उस रेग मार के साथ उस दीवार को, उस दरवाजे को रगड़ना शुरू कर दिया। तो सुबह 8 बजे हम लोग राइट वहाँ पर थे, मैंने उसको रगड़ना शुरू किया, रगड़ता रहा और जनाब 1 बजे तक मैं उस दरवाजे को रगड़ता रहा। बाकी लोग फटाफट पेंट कर रहे हैं और अपनी जॉब ख़त्म कर रहे हैं। तो आधे घंटे की ब्रेक ली, खाना शाना खाया। चौधरी साहब ने बड़ा शानदार खाना खिलाया, ऐसे जैसे किसी VIP रेस्टोरेंट का खाना है। तो जनाब वो खाना उन्होंने ला के दिया और खाना दे के चले गए। तो जनाब मैंने फिर उस दरवाजे को रगड़ना शुरू कर दिया। अब 4 बजने की देर हुई जनाब। तो सब लोगों ने अपने हाथ साफ करना शुरू कर दिए, पेंट से साफ करना शुरू कर दिए। और उस्मान साहब जो हैं वो रगड़ी जा रहे हैं दरवाजे को। सब लोगों ने मुझे कहना शुरू किया उस्मान साहब तुसी ते शाम पा दोगे, रात पा दोगे, असी जरा वे असी अपने घरां नूं जाना। तो बहरहाल मैंने 4 बजे तक जो है उस दरवाजे की जो है बेस तैयार की। और जब बेस तैयार हो जाती है, जो लोग इससे वाकिफ़ हैं काम से, तो फिर काम आपका आसान हो जाता है। अब चंद मिनटों के अंदर आप पूरी की पूरी जो है वो दरवाज़ा क्या, खिड़की क्या, दीवार क्या पेंट कर सकते हैं। तो इस इसना के अंदर जितनी देर मैं काम कर रहा था, ना मैं किसी से गप मार रहा था, ना मैं बार बार वॉशरूम जा रहा था, ना मैं घंटों नमाज पढ़ने पे लगा रहा था। आई वॉज ओनली फोकस, मेरा एक ही फोकस था, और वो फोकस था वो दरवाज़ा। और उस घर की वो जो खतून आती थी, जो अपनी 50s के अंदर थी, वो बाहर आती, कुछ देर बाद देखती, सबको देखती, जो हम लोग 5
कारीगर काम कर रहे थे और देखने के बाद अंदर चले जाती, फिर घंटे डेढ़ बाद आती, फिर हम सब लोगों को देखती और फिर अंदर चले जाती। तो जनाब मैंने 5 बजे जब पेंट करना शुरू किया, 5 बजे तो सब लोगों की जॉब खत्म हो गई, दिहाड़ी खत्म हो गई, तो सब लोग बैठ गए हाथ पे हाथ रख के। मैं कॉन्टिन्यूसली उसको क्या कर रहा हूँ, अब उसको पेंट कर रहा हूँ। अब मुझे तसल्ली हो रही कि हाँ यार ये घर की एंट्रेंस है। पहले मैंने प्रॉपर उसकी टेप भी लगाई कि जो पेंट है उसके शीशों पे ना लगे, ताकि उसकी जो खूबसूरती है एंट्रेंस की, जो भी उस घर में आए वो उस दरवाजे को देखे, उसके मालिक को देखे। कारीगर को शायद याद करे ना करे, लेकिन उस घर की खूबसूरती जो है वो बरकरार। तो जनाब 7-6 बजने से ऊपर टाइम हुआ तो मुझे जो बाकी कारीगर थे उन्होंने मुझे गालियां देना शुरू कर। वो 5 बजे से 6 बजे तक विले बैठे रहे, गो के वो मेरे साथ हेल्प कर सकते थे कि जनाब ठीक है उस्मान साहब अंदर से आप कर रहे दरवाज़ा पेंट, तो बाहर से हम कर देते हैं। 5 बजे जनाब चोई साहब हमें लेने आ गए। चोई साहब भी अभी इंतज़ार पे बैठे हैं कि उस्मान साहब काम ख़त्म करेंगे तो हम लोग घर को जाएंगे, लेकिन उस्मान साहब हैं कि उन्हें दरवाज़ा जो है वो अच्छी तरह पेंट करना है। तो चोई साहब ने कहा कि उस्मान साहब कल आके इसको बाकी काम फिनिश करते हैं। मैंने कहा नहीं चोई साहब आपसे $100 लेना है और मेरी तसल्ली नहीं हो रही। तो जनाब 7 बजे जब मैंने दरवाज़ा पूरी तरह खूबसूरत तरीके से पॉलिश किया, उसकी नुक्कड़ों से टेपें उतारी, तो मुझे जो है यहाँ पर खुशी हुई कि यार यस मैंने ये जो आज का $100 कमाया है ना, ये ऐन हिलाल कमाया। तो बहरहाल ये जो था सो था। जब हम लोग वहां से निकलने लगे, वही खतून अंदर से आई और उन्होंने मुझे आके एक फिक्रा कहा, और वो फिक्रा आज तक मुझे याद। उन्होंने कहा कि इन सब लोगों में से मुझे एक ही जो बंदा प्रोफेशनल लगा, जिसका काम मुझे पसंद आया, वो तुम थे। तो वो जो उस वक्त खुशी का एहसास मेरे सर था, पाँव जो खुशी की लहर दौड़ी, मैं आज भी उसको महसूस करता हूँ। ये मैं आपको स्टोरी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग नोटों से हसूले रिस्क जो है हिलाल इबादत है उसको गायब कर चुके हैं, और हम लोग इसको अपनी ज़िंदगियों से भी शायद गायब कर चुके हैं। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो कहेंगे आज हम बस आए हैं, दिहाड़ी लगा दी और इसके बाद ज़िंदगी जो है हमें दोबारा इस घर में नहीं आना, बस ये काम हमने करना था, कर लिया, दिहाड़ी लगा ली, अब चल अगले देश को चल। अगर कहीं पर पेंट गिरा है तो पेंट गिरा है, कहीं दीवार आप किसी एक खिड़की को पेंट करा दो तो आपको उस माहिर कारीगर की जो वो ब्रश है वो खिड़की के साथ उसकी शीशों के अंदर बाहर भी उसकी कारस्तानी नजर आएगी। आप हमेशा उस कारीगर को याद करते रहो। क्या हम लोग अपने घर के अंदर अगर काम करें तो क्या हम लोग इस तरह से काम करेंगे? मैं हमेशा उस दरवाजे को जब पेंट कर रहा था मैं समझता था कि ये मेरे अपने घर का दरवाज़ा है। तो आज हम लोग ऐसे क्यों नहीं करते? तो मैं आप तमाम लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि जिस तरह एक वीडियो थी ना कि वो कुदरत के साथ बैंक अकाउंट खोलो, इसलिए कोई काम किसी का काम मत करो कि आपको उसके अंदर बड़ा शदीद कोई रिवार्ड मिलेगा, पैसे मिलेंगे तो आप करो। मेरी ज़िंदगी के अंदर मैं आपसे अपने बिजनेस फेलियर्स शेयर करना चाहूँगा। मैंने एक काम किया, उस काम के अंदर मैंने एक मज़ीद एक काम किया और किसी को फेवर दी, किसी के लिए काम किया और बहुत सारा अरसा काम किया बगैर किसी फाइनेंशियल लालच के। तो कुछ अरसे बाद अल्लाह ताला ने वो जो स्किल मैंने उस अरसे में किसी को वॉलंटियर वर्क करके ली, मुझे अगले बिजनेस के अंदर अपने बिजनेस के अंदर काम आई। तो मैं ये समझता हूँ कि प्लीज़ मेरी तमाम स्टूडेंट्स के साथ भी अपनी गुजारिश होती है, अपने स्टाफ के साथ भी, कि प्लीज़ खुदारा ओवर डिलीवर करें। अगर आपकी जॉब का टाइम जो है 9 बजे शुरू होता है तो भाई आपको 8:45 बजे पहुंचना है। आपको 1 घंटे की ब्रेक दी जाती है ना, तो इसका मतलब ये है कि वो 1 घंटे की ब्रेक आपकी पूरे दिन की ब्रेक्स में से 1 घंटे की आपकी ब्रेक है, आपकी 8 वर्किंग आवर्स हैं। हम लोग क्या करते हैं, 9:30 बजे हम लोग या 9:45 बजे हम लोग दफ्तर के अंदर पहुंचते हैं। हम लोग उसके बाद 15 मिनट हमने अखबार पढ़नी होती है और फिर 10:15 10:30 हम लोग काम स्टार्ट करते हैं। बड़ी मुश्किल से हम लोग इंतज़ार करते हैं 12:30 बजे खाना आ जाए, खाना खाते हैं। 12:30 बजे से लेके फिर 1:30 बजे तक हमारी पूरी ब्रेक होती है। 1 बजे जो है 2 बजे हम लोग ऑफिस के अंदर पहुंचते हैं। उसके बाद जो है असर का टाइम शुरू हो जाता है, आधे घंटे बाद फिर हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं। नमाज़ पढ़ के आते हैं हम लोग, आधा घंटा हमने नमाज़ पढ़ने के लिए हमें चाहिए है। फिर जनाब अभी आके हम लोग बैठते हैं, घंटा भी काम नहीं करते तो फिर मगरिब की नमाज का टाइम हो जाता है, उसके लिए भी हमें आधा घंटा चाहिए। तो मैं आज कैलकुलेट कर रहा था कि मेरा एवरेज स्टाफ जो है वो एक दिन के अंदर शायद 5-5.5 घंटे काम कर रहा है। वर्किंग आवर्स तो 8 है। कोई भी मैं या कोई भी एक एम्प्लॉयर
یا کوئی کسی فیکٹری کو چلانے والا کوئی انٹرپرینور اگر وہ اجازت نہ دے تو کیا آپ 8 گھنٹے روز کام کر رہے ہیں؟ کیا وہ رزق جو ہے وہ کیا حلال ہے؟ تو یار میرا یہ کویسچن ہے اپنے آپ سے بھی اور ان تمام لوگوں سے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اگر ہم لوگوں نے انٹرنیشنل منڈیوں کے اندر جانا ہے، انٹرنیشنل منڈیوں کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے تو ہمیں اوور ڈیلیور کرنا پڑے گا. یہاں پر میں پھر بتاتا چلوں، ایک مزید مجھے قصہ یاد آتا ہے کہ میں نیو یارک میں تھا اور ایک میرے وہاں پر بھی میرے ایک دوست ہیں نجم بھائی. تو نجم صاحب کی ایک عادت ہے، وہ بھی بڑے پیٹریوٹک ہیں، پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہر پاکستانی کو ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے اپنی شاپ کے اوپر سارے پاکستانی رکھے ہوئے ہیں اور میں وہاں پر بیٹھا کافی پی رہا تھا. تو وہاں پر جو ہمارے کچھ پاکستانی کام کر رہے تھے تو وہ کچھ آپس کے اندر بحث چل رہی تھی کہ یار نجم سانو بین بھی نہیں دیندا، تھک جانے اسی کم کر کے تھک جانے ہاں، اینا کم کراندا ساڈے نال. اور جاب کی شفٹ کس ٹائم ہے؟ 8 بجے جاب کی شفٹ شروع ہو رہی ہے اور 11 بجے یہ گلے ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ سانو بیٹھا بھی نہیں دینا. ایگزیکٹلی بالکل اپوزٹ سائڈ کے اوپر چائنیز اسٹور ہے. اس چائنیز اسٹور کے اوپر ایک بچی جو ہے صبح 6 بجے آتی ہے اور میں نے اس کو نہ بیٹھے دیکھا، نہ میں نے اس سے کسی سے باتیں کرتے دیکھا کہ سارا مالک ساڈے کولوں بڑا کام کراندا ہے یا سانو بیٹھن نہیں دیندا. میں نے صرف اس کو یہ دیکھا کہ وہ گاہک سے مال پکڑ رہی ہے، اس کو ٹک 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 سکین کر رہی ہے، تھوڑی ان کو مسکراہٹ دے رہی ہے، اسمائل پاس کر رہی ہے، تھینک یو بول رہی ہے، پیسے لے رہی ہے، چینج دے رہی ہے اور وہ ایک مشین کی طرح کام کر رہی ہے. اور ہم لوگ تھوڑی دیر بعد ہم نے چائے پینی ہے، اس کے بعد ہم نے نماز پڑھنی ہے. اگر بھائی نماز پڑھنی ہے تو کیا آپ نے جو نماز ہے مالک کے لیے پڑھنی ہے جس نے آپ کو ہائر کر رکھا ہے؟ اس کا ثواب کس کے سر پہ ہے؟ آپ کے سر پہ یا اس کے سر پہ جس نے آپ کو ہائر کر رکھا؟ آپ کو گھنٹے کی بریک ملتی ہے نا، 8 ورکنگ آورز ہیں تو 1 گھنٹے کی پورے دن میں آپ کو بریک ملتی ہے، تو 15 منٹ میں کھانا کھا لینا، تو باقی آپ 45 منٹ جو ہیں باقی نمازوں کے لیے رکھ لیں. عصر کی نماز 15 منٹ میں پڑھیں، 15 منٹ میں کھانا کھائیں، 15 منٹ میں عصر کی نماز پڑھیں، آدھے گھنٹے کے بعد اپنی سیٹ کے اوپر بیٹھ کے آ کے کام کریں، عصر کی نماز مزید 15 منٹ میں پڑھیں اور مغرب کی نماز مزید 15 منٹ کے اندر پڑھیں. لیکن مجھے یہ کیلکولیشنز جو ہے کیونکہ ہم نے نوٹ سے نکال دیا ہے کہ حصول رزق جو ہے وہ حلال عبادت ہے، تو اس لیے ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ ہم 5 گھنٹے کام کریں یا 8 گھنٹے کام کریں، حلال ہو یا نہ ہو. قائد اعظم زندہ باد.